तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास थर्ड मैथ्स मेला न्यू बुक एनसीईआरटी उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट्स इन द नेम। अब आपको इसके भी मैथ्स के भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट आ रहे थे मैथ्स के वीडियो जल्दी डालिए, तो आप लोग के लिए मैथ्स के वीडियो ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो। चलिए पहले टैप चैप्टर है व्हाट्स इन द नेम। नाम में क्या रखा है? चलिए भाई, नाम में तो सब कुछ रखा है। अगर नाम नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे बुलाएंगे कि हम आर्यन को बुला रहे हैं या शिवांश को बुला रहे हैं? बताइए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो अब हम नाम में क्या रखा है इसको पढ़ते हैं। ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत बहुत पुरानी बात। ओके, देयर वाज अ काउ हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। काउ हर्ड फैमिली, काउ हर्ड फैमिली किसको बोलते हैं? पहले के टाइम में जो गाय रखते थे, बहुत सारी गायों को चराते थे, चराने जाते थे, तो उनको हम लोग बोलते थे ग्वाले। क्या बोलते थे? ग्वाले। जो कृष्ण, जैसे कि कृष्ण भगवान का टाइम था, उस समय बहुत सारी गायें काफी लोग रखते थे और ग्वाले उनको बोला जाता था। वो भी रखते थे और चराने के लिए जाते थे। तो ये भी एक पुरानी कहानी है, तो सेम उनकी तरह ही। ठीक है। एवरी डे दीवा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। दीवा और दीप दो लड़के हैं। दीवा एंड दीप, आई थिंक से दीवा गर्ल्स है एंड दीप बॉयज है। तो भाई बहन होंगे, ब्रदर सिस्टर। टुक द काउज, अपनी काउ को लेके जाते थे ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स होता है चराना। गाय को जो घास वो चरती हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं ग्रेजिंग, चराना। ठीक है, grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. जब वो वापस आते थे तो इवनिंग, शाम हो जाती थी आते आते। ठीक है, क्योंकि गाय को चरते हुए समय टाइम लगता है, काफी दूर जाना पड़ता है। जंगल टाइप का बना होता है जिसमें ज्यादा घास होती है, वहां पे वो जाते हैं। तब वहां पे जाके गांव को, जो भी गांव से अभी बिलोंग कर रहा है उसे पता होगा कि चराना और गाय को ले जाना, उसमें भी काफी समय लगता है। वन डे दीवा आस्क, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस। दीवा ने बोला कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी गाय, मान लीजिए उनके पास 80 गाय हैं। पहले के टाइम में इतनी गाय कोई बहुत बड़ी नहीं होती थी, आराम से ज्यादातर लोगों के पास इतनी गाय होती थी। 20, 30, 40, 10 तो मिनिमम सबके पास। ओके, मान लीजिए उनके पास 80 काउज हैं, तो वो कैसे जानेंगे कि हमारी पूरी 80 वापस आ गई हैं, कोई एक आध खो तो नहीं गई? क्योंकि गाय जो चरती हैं तो आप सबके पीछे थोड़ी भागेगा। वो लोग ग्वाले जो होते हैं, चराने वाले, वो तो किसी पेड़ की छांव में, एक पेड़ होता है उसकी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और गाय चरती रहती हैं। जब शाम को टाइम होता है तो वो वापस ले आते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हमारी 80 गाय पूरी वापस आ गई, काऊ एक भी खोई नहीं है? तो ये जानने के लिए आगे चल पड़ते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, उन्हें गिनना नहीं आता था, उन्हें काउंटिंग नहीं आती थी। पहले के टाइम में काउंटिंग नहीं चलती थी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। What could दीवा एंड दीप डू? तो इसमें दीवा और जो दीप हैं वो क्या करेंगे बताइएगा। देयर फ्रेंड गेव देम आइडिया। अब बताइए, उनका एक फ्रेंड है, उनका एक फ्रेंड मिला, वो उनको एक आइडिया दे रहा है। तो क्या आइडिया दे सकता है? चलिए भाई सोचिए, हम भी जानते हैं। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया, व्हेन यू गो out with a mark on a wall for each cow that leaves the gate. Okay, उसने आइडिया दिया कि जब तुम अपने काऊ को, जैसे कि यहाँ से, जब यहाँ पे काऊ को जब निकालोगे तो जैसे वो एक काऊ बाहर आई तो तुम वहां पे एक लाइन ऐसे करना ड्रॉ, फिर दूसरी काऊ बाहर आई तो दूसरी लाइन ड्रॉ करना। ठीक है भाई, अच्छा आइडिया है। देन यू कम बैक, स्ट्रिक आउट वन मार्क फ्रॉम द बॉल ईच टाइम अ काऊ री एंटर्स द गेट। फिर जब वो तुम शाम को वापस आओगे तो क्या करोगे, एक जो ये बाल पे तुम इस तरह से लाइनिंग करके गए हो, जैसे ही एक काऊ अंदर जाए, एंटर करे, तो तुम उस लाइन को कट कर देना। फिर दूसरी काऊ अंदर जाए तो उस दूसरी लाइन को इस तरह कट करना। फिर तीसरी काऊ अंदर जाए तो तीसरी लाइन को कट करना। ऐसी अगर तुम्हारी सारी लाइनें कट हो गई तो समझ लेना कि काऊ तुम्हारी सारी वापस आई हैं। समझ में आया बच्चों? काफी अच्छा आइडिया है ना। और आप लोग के पास कौन सा आइडिया हो सकता है कि काऊ को हम बिना काउंट किए पता कर पाए कि ये काऊ हमारी सारी वापस आ गई? आप लोगों के पास तो काफी क्रिएटिव माइंड है, तो आप लोगों को तो ज्यादा आइडिया होगा। चलिए
आगे हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड आइडियाज। उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, अपने फ्रेंड का आइडिया जो था ना वो फॉलो किया। एंड ऑल ऑफ मार्क्स वेयर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम। ओके, उन्होंने इसी तरह से मार्क किया और जो जब घर वापस आए तो क्या किया, उसे काटते हैं। डिड ऑल द काउज कम बैक होम। क्या बताइए, क्या सारी गाय वापस आ गई? यस, सारी गाय वापस आ गई। क्यों? क्योंकि उसने मार्क करके गया था तो सारी गाय तो वापस आनी थी। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे हैड मैनी मोर काउज वन डे दे वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। ओके, देखिए यहाँ पे एक बोल रहे हैं काफी टाइम बाद उनके पास और ज्यादा काऊ हो गई। तो देखिए जब काऊ है तो काऊ के बाद जब फिर उनके बछड़े भी होते हैं, तो जब बछड़े भी होते हैं तो काऊ की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती है। चलिए ओके, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया है जिससे आपको पूरी स्लाइड दिखाई दे। आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे हैड मोर काउस। काफी टाइम बाद उनके पास काफी सारी काऊ हो गई। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क। उन्होंने वॉल पे क्या किया, काफी सारे इस तरह से मार्क करके गए हैं। तो बताइए आप कितने मार्क हैं? तो चलिए हम काउंट करते हैं कि काऊ उनके पास कितनी है। हमें तो काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5। ओके, उन्होंने क्या किया है, 5 इसमें किया है, 1 2 3 4 5। ओके, वो भी काफी एक्सपर्ट थे। देखिए 5 के ग्रुप्स बनाए उन्होंने। तो हम लोगों को काउंटिंग करने में क्या होगा, ये तो आसानी होगी। 5 5 10 5 15 5 20 25 30 35 40 45 46 47। तो उनके पास कितनी काऊ है, 47। The next day they returned with the cows. They struck out of one mark at each row. He re-entered the gate. The 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. They were worried. क्या हुआ, जब वो शाम को वापस आए तो इस तरह से कट कर रहे थे सब सारी लाइनें। तो उन्होंने देखा कि जो सारी लाइनें थी इस तरह से कट हो गई हैं सारी लाइनें। ओके, लेकिन जो 2 लाइंस है ना वो रह गई हैं। कैसे रह गई, ये वाली 2 लाइंस रह गई हैं। और घर के जो के बाहर आउटसाइड मीन्स होता है घर के बाहर कोई भी गाय नहीं बची थी। तो दे वेयर वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंता करना। तो उन्हें बहुत चिंता हुई। इसका मतलब उनकी 1 2 गाय क्या है, मिसिंग है ना, खो गई। तो बताइए अब वो कैसे ढूंढेंगे? तो चलिए वो ढूंढने जाते हैं। Why were Deepa and Deep worried? क्यों चिंता हुई थी? Because they had lost 2 cows. अगर आप लोग आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, because they had lost 2 cows. ओके, उन्होंने 2 गाय क्या की थी, लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी। हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम। अब कितनी काऊ बची, तो पहले कितनी थी, 47। 47 थी, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 47 46। तो कितनी बची, बैक काउंटिंग करके देखिए 2 बार, 45। तो हमारा आंसर आएगा 45। दीवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ। वो तुरंत गई, क्विकली मीन्स जल्दी से, सर्च मीन्स खोजने, मिसिंग काउस खोई हुई काउस को। फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, उन्होंने पास ही के एक फील्ड में उन्हें मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, वो खुशी खुशी घर वापस आ गए। अगर आपकी भी कोई चीज खो जाती है, कलर्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल, तो आप लोग भी वरी करते हैं ना, चिंता करते हैं ना। फिर क्या करते हैं, जब आपको मिल जाती तो आप लोग भी हैप्पीली दूसरे दिन स्कूल से वापस आते हैं। जब आप देखते हैं वाटर बोतल मेरे स्कूल में ही रह गई, हम तो घर पे आ गए। फिर आप दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, फिर आपको मिलती, फिर आप घर पे कितने खुश हो कहते हैं, मम्मी मेरी वाटर बोतल मिल गई। तो उसी तरह से उनको भी खुशी हुई। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काऊ। हेमंत के पास 36 काऊ है और 23 शीप्स है। देखिए अभी तक सिर्फ जो हम दीवा एंड दीप के बारे में पढ़ रहे थे, उनके पास सिर्फ काऊ थी, लेकिन ये एक और फ्रेंड है, उसके पास काऊ भी है और शीप भी है। तो चलिए हम इसे हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑन हिज काउस। अब वो काऊ को भी ले जाएगा और शीप को भी ले जाएगा। तो बताओ कैसे
करेगा मार्क। अगर वो इस तरह से दीवार पे ऐसे मार्क करके जाएगा टोटल, तो फिर जब वो आके कट करेगा, मान लीजिए 3 उसकी कट नहीं हो पाई, तो कैसे डिफाइन करेगा, कैसे पता करेगा कि उसकी काऊ मिस खो गई है कि सीप खो गई है? बताइए, लाइनें तो एक जैसी होंगी ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि काउज के लिए अलग सिंबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे काउज के लिए तो ये वाली लाइन रहने देते हैं, और शीप के लिए क्या करते हैं, शीप के लिए चाहे तो सर्कल बना सकते हैं इस तरह से, या फिर लाइन अलग कर सकते हैं, ऐसे जिगजैग वाली लाइन बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बना सकते हैं। अलग आइडियाज हो जाएगा ना फिर। हाँ, या फिर कलर यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन ब्लू कलर से कर लो, ये वाली लाइन रेड कलर से कर लो, तो पता रहेगा कि ये काउस की लाइन है, ये सीप्स की लाइन है। चलिए, अब हम लोग पहले काऊ की लाइन को कंप्लीट करते हैं, कैसे करना है। आप लोग को इसमें कैसे करना है ये आप लोग समझिए। यहाँ पे आप डालेंगे काउस, काउस कितनी है 36, तो हम भी 5 का ग्रुप बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 5 10 20 25, सॉरी 5 5 10 15 20 बना अभी तक। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब काउंट करते कितना हो गया, 5 5 10 5 15 5 20 25 30। ओके, हमने एक्स्ट्रा बना दिया है, और एक्स्ट्रा नहीं, 30 के बाद 35, और 35 के बाद एक काऊ बचेगी तो 36। अब हम बनाते हैं शीप का। तो सीप के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, और कलर चेंज के बाद भी हम लाइन स्लैंटिंग कर देते हैं। वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कितने हो गए, 5 5 10 5 15 5 20। अब 3 और बची, तो 3 आप इस तरह से बना देंगे। इस तरह से हम हेमंत की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, एंकरेज, आपको ये यहाँ पे टीचर्स नोट एक एक्टिविटी है, एंकरेज चिल्ड्रन टू थिंक अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू काउंट लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आप लोग बताइए कुछ और तरीका हो जिस तरह से हम हेमंत की हेल्प कर सकते हैं। हेमंत की हेल्प हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए उससे कुछ बोलते हैं कि कुछ छोटे छोटे पत्थर लो, पत्थर को अपने बाहर गेट के पास किसी में भी रख के जाओ, और उसमें जितने भी पत्थर रखो, जितनी सीप और जो काउस होती हैं, अलग अलग कलर के पत्थर ले लो, या फिर अलग अलग शेप की एक एक जगह पे रखो काउस के पत्थर, एक जगह पे रखो सीप के। जब वो आओ तो एक एक करके फिर हटाते जाओ, तो इस तरह से भी हो सकता है स्टोन। हाँ, या फिर कोई और आइडिया हो तो आप लोग बताइए। दे कैन आल्सो यूज द अबव स्टोरी इन द एक्टिविटी वेयर दे कैन कीप एंड ट्रैक ऑल चिल्ड्रन एंटरिंग एंड लीविंग द क्लासरूम। ये वाली एक्टिविटी आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बच्चा आप लोग क्लास में 30 से 40 के अबव बीच में बच्चे होंगे बिटवीन। ओके, तो आप लोग क्या करें, एक बच्चा बाहर जाइए तो एक बच्चे ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से लाइन करेगा, दूसरा जाएगा दूसरा, फिर एक एक करके अंदर आएंगे तो इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्लासरूम की एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। They wanted to they decided that the captain of the first team will be the one with the longest name, that is the one with the most letters. Okay, the captain of the second team will be the one and the shortest name, that is the one of the fewest letter. इसमें बोल रहे हैं कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, एक गेम खेल रहे हैं। दे वांटेड टू मेक टीम्स। ओके, दो टीम बना रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है जो फर्स्ट टीम का कैप्टन होगा वो होगा जिसका सबसे बड़ा नाम होगा, मतलब जिसके नाम में बहुत सारे लेटर्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और सेकंड टीम का कैप्टन होगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट नेम होगा, और जिसके में कम से कम लेटर्स आएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, हम देखते हैं। टाइगर, कैसे लेटर काउंट करना है, जैसे टाइगर है तो TIGER, तो टाइगर में कितने लेटर है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं टाइगर में, तो इसका मतलब इसके लेटर्स कितने हैं 5। आप डॉग में देखिए, डॉग में कितने हैं 3,
तो टाइगर में 5, एक सेकेंड में थोड़ा सा पीडीएफ छोटी करूं, हाँ ओके। टाइगर में 5, डॉग में 3, स्नेक में 1 2 3 4 5, 5 स्नेक में, गॉट में 4, लॉयन में 4, एलिफेंट में तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डियर में 4, ऑक्स में 2, रैट में 3, मंकी में 1 2 3 4 5 6, मंकी में 6। तो सबसे ज्यादा किस में आए हैं? एलिफेंट में। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा? एलिफेंट। आप भी अपना नाम लिखिए और उसमें लेटर काउंट कीजिए। जैसे आपका नाम अवनी है, ठीक है, AVNI, अवनी, तो बताइए आपके में लेटर कितने आए? 1 2 3 4। इस तरह से आप अपने में काउंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट टीम का कैप्टन अनाउंस करेंगे। तो कौन है फर्स्ट टीम का कैप्टन? एलिफेंट। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे एलिफेंट, ELEPHANT। ओके, लेटर काउंट, तो लेटर कितने हैं? 8। सेकंड टीम का कौन है? जो सबसे कम होगा, ऑक्स, ऑक्स OX, 2 ही हैं, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्स। कितने लेटर्स हैं? 2। चलिए नीचे जाते हैं, लेटर काउंट कितने हैं? 2। अब यहाँ बॉक्स में क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम कैप्टन? क्या आप किसी एनिमल, ऐसे एनिमल का नाम जानते हैं जो से एलिफेंट में 8 लेटर्स आए, उसी तरह से उससे ज्यादा लेटर्स आए? तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसे एनिमल्स के नाम जानते हैं? जरूर जानते होंगे, जैसे कि कंगारू। कंगारू को लिखिए KANGAROO। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये तो एलिफेंट बराबर है। तो हिप्पोपोटामस, HIPPATUMS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे 11 है। और भी कोई? चिंपांजी, चिंपांजी, तो चिंपांजी में A1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें 9 है। राइनोसोर्स, राइनोसोर्स में कितने होंगे? RHI, स्पेलिंग का ध्यान रखिए क्योंकि लेटर्स का ही काम है। तो RHINOCEROS, राइनोसोर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो सबसे ज्यादा किसमें? हिप्पोपोटामस में। चलिए ये मैंने 4 नेम्स बताए, आप लोग बताइए कि आप लोग कौन कौन से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज अ लॉन्गर नेम? बताइए इसमें से सबसे ज्यादा किसका बड़ा नाम है, इसका या इसका? तो इसका नाम है महेश एंड इसका नाम है कार्तिक। तो महेश में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो बराबर है, इसका मतलब कोई भी लॉन्गर नहीं है, दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम A to F। A to F या नीचे क्वेश्चन है, ओके, हमें इनके जवाब देने हैं। पहले यहाँ पे आपको अपने क्लास के बच्चों के नाम लिखने, अपने फ्रेंड के नाम लिखने। तो हम नाम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। आर्यन, अक्षिता, नव्या, अवनी, जानवी, पर्व, रुद्र, सूर्यांश। ओके, हमने यहाँ पे नाम लिखे। अब इनके लेटर 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। या 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4, 4 है। जानवी में 1 2 3 4 5 6, पर्व 1 2 3 4 5, रुद्र 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। चल, सबसे ज्यादा किसने है? सूर्यांश में। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। ओके, तो लॉन्गेस्ट नेम था सूर्यांश, आप उस पर टिक कीजिए राइट का, ठीक है, ऊपर जाके मतलब पीडीएफ में सूर्यांश। और आप लोग अपने क्लास के बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड के नाम लिख सकते हैं। और सबसे छोटा नाम किसका था? अवनी, जिसमें 4 लेटर्स थे, तो हम अवनी में इस तरह से क्रॉस करेंगे। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपके नाम का जो भी स्टार्टिंग लेटर है वो यहाँ पे लिखिए। मानिए आपका नाम अवनी है, ठीक है, तो आप ए लिखेंगे। रुद्र है तो आप आर लिखेंगे, पहला लेटर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंट ऑल ऑफ द नेम दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर। जो हमने अभी नाम लिखे थे उसमें सब सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने नाम थे? आर्यन, अक्षता 2 नाम, और अवनी 3 नाम थे जो ए से स्टार्ट हो रहे थे, बाकी सब अलग अलग हो रहे थे, तो हम लिखेंगे 3। which starting letter is most used, you count the name that begin it। कौन सा स्टार्टिंग लेटर है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है? तो ए हमारे नाम में सबसे ज्यादा यूज हुआ था, हमने जितने भी नाम लिखे थे तो उसमें काउंट द नेम्स दैट बिगिन इट, ए सबसे ज्यादा यूज हुआ था। कितनी टाइम यूज हुआ ये आप काउंट करिए। काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर। ऐसा कौन सा नेम है जिसमें सेम एंडिंग लेटर्स स्टार्ट हो रहा है? जैसे अक्षता ए से खत्म हो रहा है, नव्या ए से खत्म हो रहा है, और रुद्र ए से खत्म हो रहा है। तो ये है 3 नाम जो हमारे ना क्या है? सेम एंडिंग लेटर से खत्म हो रहे हैं। तो कितने नाम है? 3। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। कौन सा आंसर? आपको ऐसे नाम लिखने, लेटर्स लिखने हैं जो आपने ऊपर यूज नहीं किए हैं नाम लिखने में। तो जैसे कि हमने ए यूज किया था, बी से कोई नाम नहीं लिखा था, सी से भी नहीं लिखा, डी से भी नहीं लिखा था, ई से भी नहीं, एफ, जी, एच, आई से भी नहीं, आई, जे से हमने जान भी लिखा था, के, एल, एम, एन से नब्या था, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस से सूर्यंश था, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग द कार्ड्स। ओके, ये हम पार्ट 2 में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।